There has now got to be a new normal. No one sitting in Pakistan is going to be allowed to believe that they can just walk across the border and kill our citizens with impunity. There will be a price to pay, and that price has been going up systematically. शशि थरूर का नया अंदाज, शशि थरूर के नए बेबाक जवाब, ऐसे जिसे सुनकर दुश्मन भी हुए हैरान, यहां तक कि पानी भी न मांगे पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान तनाव पर कई नेताओं के बयान सामने आए, जिन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए जता दिया कि पूरा भारत एक साथ खड़ा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। जिन नेताओं ने पाकिस्तान में खलबली मचाई, उनमें थरूर सबसे आगे हैं। इसी का नतीजा रहा कि पीएम मोदी ने थरूर और अन्य कई सांसदों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। ओवैसी ने मुस्लिम देश बहरीन पहुंचकर पहले ही धमाल मचा रखा है। तो अब इसी बीच मोदी सरकार ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए थरूर को भी विदेश भेजा है। इनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया तो वक्त के साथ कांग्रेस पार्टी अपने सुर बदलती नजर आई और सरकार पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack, in the wake of yet another terrorist attack in our own country. Unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But we came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians, as Indra was reminding me. Someone, a young Indian working in her own company, was one of the victims of 9/11. Indians, Americans, and very many other nationalities who were affected. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. लेकिन इसी बीच थरूर डटकर खड़े रहे और अब अमेरिका पहुंचे थरूर ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। विदेश पहुंचते ही कांग्रेस सांसद थरूर ने माहौल गर्मा जरूर दिया है। थरूर ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने खुद एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ जोरदार तरीके से बल्कि समझदारी के साथ हमला किया जाए। आपको बता दें, थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ ऐसा कहा कि शायद राहुल गांधी को यह चुभ सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत सरकार पर कई सवाल उठा दिए, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के सांसद ने अमेरिका की धरती से ऑपरेशन सिंदूर पर तहलका मचा रखा है। और थरूर बोले, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। हमने कार्रवाई के लिए रात का वक्त इसलिए चुना जिससे किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान न पहुंचे। थरूर आगे बोले कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर लोगों की जान ली। इस हमले के पीछे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भी नष्ट करना था, उसे भी नुकसान पहुंचाना था। लेकिन देशवासियों ने एकजुट होकर इस हमले की खिलाफत की पूरी तरह से। भारत ने स्पष्ट और साफ संदेश दिया है कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जवाब जरूर देगा। थरूर ने उसी अमेरिका में ये संदेश भी दिया कि जिसके राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ऐसे कई बयान दे दिए जो भारत के खिलाफ रुख करते हैं, फिर चाहे वो एप्पल को 25% वाली धमकी हो या फिर भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात हो। लेकिन थरूर ने जो अमेरिका में अब करारा जवाब दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल थरूर के इस अंदाज से एक बात तो साफ झलकती है कि अगर मुसीबत के समय देश के विपक्षी नेता थरूर की तरह पाकिस्तान या भारत के दुश्मन को जवाब देते रहेंगे ऐसे ही, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी कि वो भारत की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ये बात साफ कर दी थी कि वो आज भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों की कदर नहीं है जो देश की बात करते हैं, बल्कि उन्हें तो वैसे लोग पसंद आते हैं जो पाकिस्तान पहुंचकर भाषण देते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मेरा इशारा सिद्धू की तरफ है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर थरूर की इस बेबाकी का कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रहेगा इंतजार, हमें भी बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।